राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी हमको रोज एक मौका दीजिएगा, हम बड़ी दूर से आए हैं, आपसे हमको बहुत सवाल करने हैं। बोलिए। रोज दो दो सवाल आपसे करना चाहते हैं। इसलिए दिया है। गुरुजी पहले तो ये बताइए, आप तो बताते ही हैं कि एक पत्नी का कर्तव्य क्या होता है और एक पति का कर्तव्य क्या होता है। बताए तो हैं आज की कथा में। आप बताए हैं, लेकिन कोई आपकी कथा ही नहीं सुने। और पत्नी को सबसे पहले उठना चाहिए, बच्चों का, पति का, सबका ध्यान करना चाहिए। और हमारे बच्चों को सनातन के खिलाफ अगर उसके पिता ही भड़का रहे हैं तो कैसे हम अपने बच्चों को संभालें। कहाँ है वो पिता? नहीं, वो तो आपकी कथा भी नहीं सुनते हैं। वो हमको लेके शादी के बाद ना कभी मैके आएंगे, ना ससुराल जाएंगे, ना हमारे साथ समाज में जाते हैं, ना अपने माता पिता को पूछते हैं। हम जिंदगी अकेले 11 साल दोनों बच्चे को पालने के लिए मैके में रहें। उसके बाद स्वयं हम जमशेदपुर दोनों बच्चों को डेरा खोज के स्वयं वहाँ आए। क्या करते हैं आपके पति? टाटा स्टील में, टाटा माइनिंग में है, उड़ीसा में। अच्छा, तो उनको कोई मतलब नहीं, ना हमसे मतलब, ना दोनों बच्चों से। और ऐसा नहीं है कि वो पीते हैं या खाते हैं या किसी और नारी से उनका कोई संबंध है। उनका नशा ऐसा है गुरुजी कि आज तक आप कथा में कभी नहीं बोले, क्योंकि आपको हो सके पता नहीं होगा। कौन सा नशा है? उनका नशा 24 घंटा मोबाइल का है। 24 घंटा उनका बस चले तो लेट बात भी बिना मोबाइल के नहीं कर सकते हैं और बिना खैनी खाए नहीं रह सकते हैं। उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं। एक नौकरानी के जैसा हम उनके साथ जिंदगी काट रहे हैं गुरुजी। तो भी मेरे पे हाथ तक उठा दिए। बच्चों को डांटेंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं। और अगर हम डांटेंगे कि बाबू इतना पैसा लग रहा है, पढ़ो, ये सब चीज़ नहीं खानी चाहिए, गुरुजी का कथा सुनो, नहीं डांटो, नहीं बोलो, उसके कारण बच्चों को बोलने के बजाय वो हमारे पे हाथ उठा दिए। और ऐसी बात है जो हम पूरे लोग के सामने आपसे नहीं बता सकते हैं। आपकी कथा है जो हमको आज तक जिंदा रखी है गुरुजी। हम उतनी दूर से हम अकेले ही आए हैं, स्टेशन पे छोड़ने तक नहीं आए, 1 रुपया तक हमको नहीं दिए। क्या एक पति का यही कर्तव्य है? और हमको दुनिया का ना कोई अच्छे कपड़े चाहिए, ना गहने चाहिए। हमको बस पूजा का सामान और पूजा और भगवान ही हमारे लिए सब कुछ है। अगल बगल किसी से हमें कोई मतलब नहीं। तो आपके पति आपसे अच्छे से बात नहीं करते? नहीं, उनका कहना है कि हम तुमको दुदकारे, हम तुमको बोले, हम तुमको मारे, लेकिन तुम हमारे पैर पर हो, तुम हमारे अधीन हो। बहुत पुराने ख्याल के हैं। और जबकि हम MSc किए हुए हैं, NTT किए हुए हैं, और लेकिन हम ऐसी जगह में हैं। हम शादी से पहले जॉब भी करते थे, लेकिन अब वहाँ टाटा स्टील के सिवा और कोई कुछ है ही नहीं। तो हम वहाँ क्या करें गुरुजी। बच्चों की भी शिक्षा, हमारे बच्चों को वहाँ क्रिश्चियन का स्कूल है, आपको पता होगा। जो टाटा के सबसे जो रजत टाटा हैं वो क्रिश्चियन ही हैं। और हमारे बच्चों को यीशु क्रिस्ट के बारे में बताया जाता है, राम कृष्ण के खिलाफ भड़काया जाता है। और जब हम बोलते हैं कि नहीं, हम लोग बंदर के संतान नहीं, हम लोग तो ऋषि मुनि के संतान है। और ये चीज़ हमने भागवत जी में पढ़ी भी है। आपकी हर बात सत्य होती है, लेकिन नहीं, अगर वो कभी बैठेंगे भी तो बोलेंगे मम्मी का बात मत सुनो, वो हम लोग बंदर के ही संतान है, वो छोड़ो, जो साइंस कहता है वो सुनो। हम कैसे अपने बच्चों का भविष्य सुधारें? आखिर एक पत्नी पति के साथ कब तक रहती है? हमको कुछ ना करें।